अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आहत ज़मीर और उनके क्रश माया अली की जोड़ी बनते ही क्या दनानीर का पत्ता कट चुका है? सेम पैटर्न सेम स्टोरी, क्या दनानीर गायब होने वाली हैं? माया अली के साथ क्या मामला चल रहे हैं? आहत के बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। आहत ज़मीर और माया अली के हालिया प्रोजेक्ट के चर्चों ने वाकई मद्दाहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब दनानीर मुबीन का बाब बंद होने वाला है? आहत मीर इसके पैटर्न और उनके जो हालिया अफवाहें हैं उस पर थोड़ी सी तफसीली नज़र डालते हैं ताकि आप समझ सकें कि जो फैंस इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि अब सिर्फ माया अली ही हैं और आहत और माया के भी वही पैटर्न रिपीट होने वाले हैं कि उनकी वालदा की जानिब से घर पे खाना बनाया जाएगा, फिर सोशल मीडिया पे वर्ड्स का एक्सचेंज होगा, प्रेस की जाएगी, फिर साथ घूमा फिरा जाएगा, फिर वालदा घर पर बुलाएंगी और फिर वो घूमेंगे फिरेंगे और फिर जब अगला ड्रामा आएगा तो मामला क्या हो जाएंगे। लोगों ने पता नहीं बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। लिखा है लोगों ने आहत ज़मीर ड्रामा दर ड्रामा उनकी बदलती हुई कहानियाँ। आहत ज़मीर पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं, लेकिन लोग जो हैं, जो जैसे सज्जल के फ़ैन्स हैं, उसके बाद रमशा खान के फ़ैन्स हैं और दरानीर के फ़ैन्स हैं, वो अब पकड़ के ये स्टोरीज़ लिख रहे हैं। आपको पता है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो बड़ी ज़बरदस्त होती है उनकी हीरोइंस के साथ, और नाकदीन और सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि आहत का काम करने का अंदाज़ कुछ ऐसा है कि वो जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं उनके रंग में ही रंग जाते हैं। सबसे पहले लोगों ने लिखा कि जी सज्जल अली से माया अली तक का सफ़र। सज्जल और आहत, आपको पता है कि यकीन का सफ़र से ये यकीन शुरू होता है और ये जोड़ी हकीकी ज़िंदगी में शादी के बंधन में बन जाती है। एकदम से शादी नहीं हुई, 3 साल तक ये जोड़ी डेट करती रहती है और फिर अबू धाबी में बड़ी लाविश होती है इनकी शादी। बड़ी खूबसूरत ये कपल जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए फैंस कि जोड़ी टूट चुकी है। फिर जी आते हैं ये अफसोस, सी शादी चल ही नहीं सकी और उसके बाद इन दोनों ने कभी भी आकर नहीं बताया कि हमारी तलाक हो गई है। उसके बाद हम तुम में ये काम करते हैं रमशा खान के साथ। पैटर्न वो होता है कि जब रमशा खान के साथ हम तुम में काम कर रहे थे तभी इनकी तलाक जो है उसके मामलात होते हैं, सेपरेशन होती है और जो है इल्ज़ाम दिया जाता है कि रमशा खान के साथ मामलात बहुत आगे तक चले गए थे जिसकी वजह से जो है इन दोनों की तलाक होती है। लोगों ने इसको दरगुजर कर दिया क्योंकि सज्जल ने कभी कभी क्लेम नहीं किया, कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो सज्जल की खैर अच्छाई है। उसके बाद हम सब ने देखा कि अवार्ड फंक्शन लंदन में, जहाँ पर ये दोनों बाहों में बाहें डालकर शॉपिंग करते हैं लंदन की स्ट्रीट्स पे, आइसक्रीम खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा तस्वीरें वहाँ से लोगों ने खींच कर वायरल की, तो समझ आई कि ये कहानी थी। फिर मुतादिद जगह पर रमशा खान ने इंटरव्यूज़ में कहा था ज़मीर इज़ एवरीथिंग, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वही मेरे दोस्त हैं और इंडस्ट्री में मुझे कोई मसला हो मैं उनको कॉल करती हूँ। ये सारे मामला चल रहे थे। फिर एकदम से ड्रामा आता है दरानीर मुबीन के साथ, मेम से मोहब्बत। एकदम से रमशा खान की दोस्ती ख़त्म, वहाँ पे जो तस्वीरें टैग करने का सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जो पुराने इंटरव्यूज़ कहे थे उनको दोबारा से इंटरव्यू देकर कहा कि इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद जो उनकी वालदा के साथ, यानी कि सज्जल के टाइम भी आहत की वालदा के साथ वही कम्युनिकेशन, वही कनेक्शन था। वो उनको घर पे बुलाती थी, खाना बनाती थी, गिफ्ट्स देती थी और सेम शर्ट्स वगैरह लोग पहनते थे उनके। फिर यही मामला हुआ जो है हम तुम की जो ड्रामा में कौन है, हाँ रमशा खान, उनके साथ भी यही हुआ। उनकी वालदा बुलाया करती थी, आहत की वालदा घर पे खाना खुद बनाती थी, उनको टैग करती थी, उनकी तारीफ़ें करती थी, दोनों घूमती फिरती थी। फिर ये भी मामला ख़त्म हुआ। फिर दनानीर के साथ ये मामला जो है वो शुरू हुआ। दनानीर और आहत ड्रामा फिर से वही मोहब्बत, यानी कि हालिया प्रोजेक्ट्स जो मेम से मोहब्बत, ये तासुराम था। आहत और दनानीर के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई, मद्दाहों ने उन्हें कई जगहों पर साथ बैठे देखा। फिर इतना हुआ कि आहत की कज़न सिस्टर की शादी अमेरिका में होती है। आहत की कोई बहन नहीं है तो वो उनको बहन मानते थे। पूरी दरानीर की फैमिली अमेरिका शादी में पहुंच जाती है और दरानीर क्लैरिफिकेशन दे रही थी, ऐसा है वैसा है, नहीं मेरी बहन की वो। फिर लोगों ने उनको बाहर वहाँ पर लंच डेट, किसी ने लिखा लंच डेट पे भी उनको पाया गया और अभी तक उनके मुख्तलिफ़ जगहों पर हैंग आउट करते हुए कम्युनिकेशन तो उनकी चलती रहती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनको देखा गया अपने दोस्तों के साथ। अब एकदम से जब माया के साथ जो है वो माया का दाखिला इन होता है
तो दनानीर की पत्ता कटने वाली अफ़वाहें जो हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि माया अली इनका क्रश हुआ करती थी और उन्होंने ये बात बोली थी बहुत पहले कि माया मेरा क्रश है, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। माया के साथ उनका नया प्रोजेक्ट दनानीर का जिक्र कहीं ऐसा लगता है अब लोग पीछे वो कहते हैं रह जाएगा। नई तस्वीरें, नई केमिस्ट्री, नया घूमना फिरना, नई दोस्तियों का बाब शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल जैसा कि आपने बताया कि नई जोड़ी जैसे इनके सामने आती है तो पुरानी ख़त्म हो जाती है। अब ये प्रोफेशनलिज्म है या कुछ और, लोग तो कहते हैं कि इनकी बॉन्डिंग एकदम से नई अदाकारा के साथ बन जाती है। अवामी राय है, बड़ी तादाद का मानना है कि जो है आहत ज़मीर जो है नया ड्रामा शुरू होते ही पिछली हीरोइन के साथ उनकी ताल्लुक़ दोस्ती को भूल जाते हैं। माया और आहत की नई जोड़ी बड़े स्टार्स हैं, इनके साथ बड़ी मार्केट में हाइप है। आप जब कह चुके हो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि जी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तब भी कहानियाँ बहुत अलग हो जाती हैं। तो बात यह है कि आहत ज़मीर की एक ऐसी शख्सियत जो जिसके साथ भी काम करते हैं वो उसके सहर में मुब्तला कर देती है उनकी शख्सियत। और अब देखना यह है कि माया अली के साथ जो है ये दोस्ती से आगे सिर्फ ड्रामे तक मामला चलते हैं या अभी जो पैटर्न पिछला चल रहा है वो रिपीट होगा। आपको क्या लगता है कि आहत ज़मीर जो है इस तरह करेंगे, दनानीर क्या फरामोश हो जाएगी या दनानीर के साथ उनकी दोस्ती अब ताहयात ही है? ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।